हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 40 ऑफ 75 सॉफ्ट चैलेंज और मैंने अपना वेट चेक कर लिया है और थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई हूँ। खुद से ही थोड़े गुस्सा आ रहा है मेरे को, क्योंकि डाइट तो मैं जैसे फॉलो कर रही थी वो खा ही रही थी। और मैं क्या कहते हैं, मतलब वजन मेरा ना कम हुआ है ना बढ़ा है, वो वाला है वही जो जितना पहले था। 117.60 वही है इस बार भी। और मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, अभी चेक किया था तो। हो सकता है ये इसका भी थोड़ा बहुत हो। और मेरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे मतलब जहाँ भी मैं उंगली दबाऊं वहीं पर मतलब गड्ढा जैसा हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रही है इतनी ब्लोटिंग। और क्या बोलूँ, कुछ भी बोलूँगी तो वो एक्सक्यूज ही लगेगा। लेकिन हाँ, इस हफ्ते ना कम हुआ है और ना ही बढ़ा है, तो ऐसा जैसा कुछ रहा है। बहुत सारी चीजें देखते हुए करना पड़ता है यार, एक पल के लिए भी मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है कि मैं 1 मिनट के लिए भी क्या कहते हैं बैठी हूँ शांति से, या फिर कुछ भी हो। हर चीज सब अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है। वॉक करने का टाइम भी नहीं मिलता है। जब जिस दिन वॉक कर लो उस दिन मेरे दर्द होने लगता है। लेकिन ये कोई वो नहीं होता, दर्द हो चाहे कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको वेट कम करना है तो वही है, मैं भी अब करने की कोशिश करूंगी। मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग, इवनिंग नहीं तो मॉर्निंग, आधा घंटा तो एटलीस्ट निकालूंगी निकालूंगी। सो बस ऐसे जैसा कुछ दिन है मतलब अगले 10 दिन अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगी इस सब चीजों पर। ये है मेरा फोटो, तो मम्मा को सपोर्ट करोगे ना? मम्मा वॉक करेगी तो परेशान तो नहीं करोगे? पक्का? तो अब मेरे को प्रॉपर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। नाश्ते वगैरह की तैयारी करती हूँ, थोड़ा मूड ऑफ है तो मैं देखती हूँ कितना क्या बना पाती हूँ ब्लॉग। चलिए मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, नाश्ते में मैंने ली है पनीर भुर्जी और उसके साथ मैंने रागी वाला जो आटा था उसी की रोटियां बनाई हैं। और अपने लिए वही मैं अपना ब्रेकफास्ट में कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं हेल्दी ही खाऊं और हेल्दी ही सब कुछ लूँ, डाइट फॉलो करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई हूँ कि मतलब कैसे और क्या ही कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर चीज़ में तो अरे यार ये मैं ये ऐसे नहीं कर सकती, अरे मैं वो वैसे नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं दिखा रही थी मेरी अलमारी की क्या हालत हो गई है। ये कपड़े हैं प्रेस वाले, और यहाँ पर देखो ये जो ज्वेलरी वगैरह जो मैं ऐसे ही बाहर निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मतलब होता है ना कि जल्दी से बस उतार के रख देती हूँ। तो देखो कितनी सारी इकट्ठी हो गई। इधर बीच मैंने काफ़ी सारे मतलब साड़ीज़ वगैरह में वीडियोस वगैरह बनाए हैं, तो बहुत सारे बाहर ही आ गए हैं। तो बस इसको अब अलमारी को ठीक करना है। और इधर आके रखे हुए हैं ये मेरे प्रेस के कपड़े, तो इनको भी अरेंज करके रखना है। यहाँ पे मैं कुछ आपको इयररिंग्स वगैरह दिखा रही थी कि मेरे पास कैसे कैसे इयररिंग्स झुमकी टाइप हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं लॉन्ग इयररिंग्स हों, और स्टडी इयररिंग्स मेरे को उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देखो दिखाए हैं कुछ इस तरीके से। इतने ये इयररिंग्स का कलेक्शन है मेरे पास, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये इस तरीके की झुमकी। और क्या कहते हैं, बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, बस कुछ छोटे मोटा कलेक्शन ही है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और ये इसको 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन ये एज़ इट इज़ है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है इयररिंग, और कुछ भी नहीं बिगड़ा है इसका। ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली 550 या 500 ऐसे आया था। और ये मेरी शादी का साड़ी पिन है, काफ़ी पुराना है, 10 साल हो गए इसको। अरे इसका ये निकल गया नीचे का, लेकिन वो लग जाता है, कोई ऐसा वो टूटा नहीं है। और इस इयररिंग का इयररिंग मिल नहीं रहा था, लेकिन ये इयररिंग इतना खूबसूरत लगता है और बहुत प्यारा लगता है ये। तो बस ये झुमकी का ही कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा मिलेगा। और पता नहीं क्यों साड़ी वगैरह पे ना झुमकियाँ ही अच्छी लगती हैं, थोड़ा लॉन्ग में हो और जो भी हो। तो ये मेरे पास जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है उसमें के इयररिंग्स हैं, तो वो सब मैं आपको दिखा रही थी। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे।
ये कोई इंस्टा एक पेज ये था, है, उससे मैंने ये मंगाए मैंने एक थे। उसमें मेरी इंस्टाग्राम के थोड़ा पेज सा से ठगी मंगाए भी थे। हो गई थी, ये मंगाने क्योंकि में 2 मैं ठग इयररिंग्स गई मेरे थी। को टूटे हुए मतलब मिले थे। 4-5 जोड़ी सो का बस सेट ऐसे था, जैसे तो ही मैं आप सभी को बता यही रही एक थी। अच्छे और निकले थे, बाकी सब तो बहुत बस बेकार निकले थे। यही मेरे पास छोटा मोटा और कलेक्शन है। ये मैंने और ये ट्रेन झुमकियाँ में मैंने खरीदे थे, किसी मतलब ये तो इनकी ट्रेन तो में शाइन ऐसे भी ही चली ली गई थी, है, रोड साइड पर जो बट स्टिल बेचने नहीं अच्छे आते लगते हैं हैं। ट्रेन में, तो वो और ये उनसे भी ली क्या थी। कहते ये हैं, मेरे इनके को साथ ही उसके आए साथ थे। ही मिली थी, तो जो ये इंस्टा मैंने पेज से पहने मैं ही नहीं है, मंगाए थे एक ना, बार उसी ये में मुश्किल से इंक्लूडेड पहने थी। होंगे। पर ये मैंने तो बिल्कुल भी मुझे नहीं नहीं पहनी अच्छे है, लगते एक हैं भी ये बार वाले। मुझे नहीं अच्छे लगते। इसके जो और बीट्स ये है ना मैंने बहुत अभी बड़े बड़े हैं, और फ़िलहाल ये मैंने अभी शॉप्सी से मंगाए फ़िलहाल ही थे, शॉप्सी से मंगाए बहुत थे, और ये खूबसूरत बहुत लगते हैं। अच्छे मुझे लगे। और इनमें से कई काफ़ी फ्रेंड्स ने लाइट वेट पूछा भी है था और कि ये काफ़ी अच्छी कहाँ से क्वालिटी लिए, है इनकी। तो ये तो शॉप्सी बस की पता बाय नहीं है। क्यों मैं सही कर रही और थी, तो मैंने सोचा आप सभी 152 के या साथ भी थोड़ा 155 सा ऐसे ही कुछ आए अपना थे। कलेक्शन शेयर करती सो हूँ। वैसे मैंने तो सोचा आज बहुत ईयरिंग बड़ा कलेक्शन कलेक्शन ही आपको नहीं है मेरे दिखाती हूँ। पास, बहुत एक छोटू सेट, सा कलेक्शन है, एक लेकिन ये फिर भी ये सेट मेरी है, सिस्टर इन लॉ ने मुझे ये सेट भेजा था मेरी राखी सिस्टर इन पर। लॉ ने मुझे राखी भेजा था मतलब ये राखी पे। राखी की ये तरह अभी भी तो फिलहाल आप राखी बांध के रूप सकते हैं। में है। इसमें इस तरीके की इसकी अभी ये चेन डोरी है लगी हुई है, यहाँ पीछे, पर तो डोरी वो लग जाएगी, लगाऊंगी तो तो ये इसको क्या आप कहते हैं, नेक नेक पीस की पीस तरह बन वेयर जाएगा। कर सकते हैं। उसके और साथ इसके ये साथ ये इयररिंग्स इयरिंग्स और क्या कहते हैं ये आए रिंग थे, है। तो ये मुझे इसी में बहुत अच्छी इंक्लूडेड थे। लगा था, क्या और कहते हैं एक ये बहुत रिंग प्यारा आई थी, कलर है। बहुत खूबसूरत लगी और थी ये मुझे, मेरे दिल के मेरी बहुत सिस्टर करीब है। इन जब लॉ ने कोई भेजा था। मतलब कोई ऐसे तो कुछ ये गिफ्ट मैंने देता संभाल है के ना, तो रखा वो हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें पीछे प्रीशियस हो जाता है, लगाऊंगी क्योंकि डोरी, उसमें कभी उसकी मौका नहीं बहुत मिला है सारी पहनने का। ब्लेसिंग्स होती हैं, और तो एक मुझे ये वो चीज़ झुमकियाँ है। बहुत पसंद है, मुझे और झुमकियाँ ये इस तरीके ये की इयररिंग है, बहुत ये भी पसंद मैंने आती लोकल हैं। शॉप से लिया था ये, ये लेकिन स्क्वायर बापी में शेप लिया में था, है, मुझे यहाँ का बहुत नहीं प्यारी है लगती हैं। ये भी कुछ ज़्यादा सो की नहीं, बस बहुत यही छोटा सस्ते मोटा कुछ रेट में थी, कलेक्शन है जो बहुत मैंने खूबसूरत मुझे आप लगती सभी हैं। के साथ शेयर एक ये किया। मेरे और पास है, ये ये सुई सुई धागा धागा है, वाले सुई इयरिंग, धागा वाले इस हैं, तरीके लेकिन से। ये आर्टिफिशियली है, और ये मैंने कासगंज से खरीदा मैं था। तो संभाल ये रही भी थी मुझे अपनी बहुत अलमारी, प्यारा तो मैंने लगा था, सोचा आप सभी के और ये साथ थोड़ा पहनने के शेयर बाद करती हूँ। काफ़ी अच्छा कभी लगता आप है। कहेंगे तो मैं अपने इसको भी नेकलेस भी 6-7 दिखाऊंगी। साल मेरे हो को गए, नेकलेस भी लेकिन ये बहुत एज इट प्यारे इज़ प्यारे है, हैं मेरे पास। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, इसको भी 2-3 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये पहनने के बाद काफ़ी मतलब हैवी लुक देते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये मेरे क्या कहते हैं लोकल शॉप से लेकर आई थी, फ़िलहाल की ही शॉपिंग है ये। और ये वाले मैंने मंगाए थे अमेज़ोन से, लेकिन ये टूटा हुआ रिसीव हुआ था मुझे, और उस टाइम में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था रिटर्न वगैरह करने का, क्योंकि उसमें मैंने कुछ अकाउंट डिटेल्स वगैरह नहीं डाल रखी थी, तो पैसे रिटर्न नहीं आते हैं, ऐसा वैसा कुछ था। 1-2 चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है ये ऑनलाइन शॉपिंग में। सो ये टूटा हुआ है। अगर इसका आपके पास कोई हो जुगाड़ कि कैसे जुड़ सकता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं एक भी बार वेयर नहीं कर पाई। एक ये इयररिंग है, ये इयररिंग भी मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये टूट गए। तो ये मैं सोच रही थी ये टॉक्स काइंड ऑफ इस तरीके से पहन लेंगे, इसकी भी मैं झुमकी निकाल दूँगी, तो पहनकर बहुत खूबसूरत लगेंगे। बताइएगा अगर जोड़ सकते हो तो, अगर आपको कुछ पता हो किससे जुड़ेगा ये, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। ये झुमकी निकाल दूंगी। सो बस ये कुछ कलेक्शन था जो मैंने आपको दिखाया, और भी है वैसे इसमें। ये देखो, ये तो खाली पन्नी है, मैं इस तरीके से पन्नी में रखती हूँ इयरिंग्स। और एक ये वाले हैं, ये बहुत चले थे जब मैंने लिए थे, इनको हो गए 4-5 साल हो गए। एक ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था, तो ये भी पड़ा हुआ है, ये मैं पहनती नहीं हूँ बिल्कुल। एक ये है इस तरीके से, ये भी बहुत चले थे ना। एक ये दिखाती हूँ आपको, एक कुछ ये हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनकी लटकन बहुत लंबी लंबी है, तो मैंने ये कभी पहने नहीं है, एक बार मुश्किल से पहने होंगे। तो इनको भी मैं छोटा करके पहनती हूँ, इनकी चेन को दिखाऊंगी कभी पहनूंगी, तो अभी तो उलझे हुए हैं। ये मैंने ट्रेन में लिए थे, ट्रेन में आते हैं ना बेचने, उनसे लिए थे। तो एक मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत है ये। एक स्टोन यहाँ का निकल गया है। एक ये भी बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत छोटी सी झुमकियाँ हैं। एक ये है, एक ये मैंने पता नहीं क्या शॉप में खरीद लिए थे, लेकिन ये वेस्टर्न आउटफिट पे अच्छा लगता है। मैं कभी वेस्टर्न आउटफिट पहनती नहीं हूँ, तो ये पहने ही नहीं है मैंने। एक ये है, ये भी मैंने एक भी बार नहीं पहने हैं, तो मैं लगा देती हूँ। सो फाइनली इट्स डन। ये सारे मेरे सूट्स, नीचे नीचे मैंने ऐसे सामान रख दिया।
तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और अभी शाम का समय हो रहा है और बस जा रहे हैं हम। आज मैंने पूरे दिन कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया। आज यहाँ पर छुट्टी था, वो क्या कहते हैं, बोर्ड्स वगैरह जो पढ़ते हैं उसकी छुट्टी थी। सो हस्बैंड भी घर पर ही थे और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया वो मैं आप सभी को बताऊँगी बाद में क्या रीज़न हुआ। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट और ये ब्लॉग 2 दिन का होगा, 1 दिन का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा टाइमिंग मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा टाइमिंग बहुत उल्टा सीधा हो गया है। अभी काफ़ी ब्लॉग मेरे इकट्ठे हो गए हैं, मैं रूटीन से चलना चाहती हूँ। एक फ्रेंड का कमेंट भी आया था इस चीज़ पर कि मेघना आप टाइम पर ब्लॉग डाला करो, नहीं डालती हो इसीलिए आपके व्यूज़ नहीं आते। इस चीज़ से मैं भी अग्री करती हूँ और चलते चलते आप सभी से बात करती हूँ। सो चलिए चलते हैं और क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो भी दिखाऊँगी। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अभी घर पे। घर पर आकर बहुत देर हो गई, बच्चों को नहलाना धुलाना ये सब करा। उसके बाद कुछ रील्स वगैरह मैंने ऐसे ही बना ली मूड फ्रेश करने के लिए। एक्चुअल में मेरा थोड़ा मूड वैसे भी खराब था, थोड़ा मैंने सोचा था खुद को थोड़ा सा पैम्पर करूंगी तो अच्छा लगेगा। और मैंने ना आज ये नेल पेंट भी लगाया, लेकिन क्या हुआ, मुझे ना फेस पर कराना था, मतलब मेरी थ्रेडिंग नहीं हो रखी है तो मुझे वो करानी थी, तो मैंने सोचा करा लूंगी। लेकिन क्या कहते हैं, वहां पर स्लॉट खाली नहीं था, मतलब भीड़ थी, अपॉइंटमेंट्स थे, तो बिना अपॉइंटमेंट के वो वेटिंग बता रहे थे बहुत। तो इस वजह से मैंने वापस आ गई थी और किसी दिन जाऊंगी। तो दोनों बच्चों की हेयर कट कराई और हम लोग वापस आ गए। मैंने वैसे सोचा था कि मैं करा लूंगी अपनी थ्रेडिंग और थोड़ा क्या कहते हैं, बालों का देखूंगी अगर कटा पाई तो, लेकिन कैंसिल हो गया। एक्चुअल में थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरा मतलब मेरा वेट का भी कुछ ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, मतलब बढ़ा नहीं है, घटा नहीं तो बढ़ा भी नहीं है, तो वो अच्छी चीज है। लेकिन घटना चाहिए, वो घटा नहीं है, तो मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, मेरे पैरों पे अभी स्वेलिंग है, पूरी बॉडी पे मुझे सूजन सूजन फील हो रही है, तो क्यों है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मे बी शायद थायराइड की ही वजह से होगा। थायराइड मेरा मतलब चेक कराऊंगी मैं दोबारा, क्या
रीजन निकला है, क्या मतलब रिजल्ट निकला है। कुछ कम हुआ है नहीं हुआ है, वैसे मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ और कुछ ऐसी चीज खा भी नहीं रही हूँ। कैबेज खाते हैं तो कैबेज क्या कहते हैं, क्या है ना, पकी हुई कैबेज आप खा सकते हो। बाकी क्या कहते हैं, बीटरूट भी मैंने बहुत टाइम हो गया नहीं खाया है। और कॉलीफ्लावर तो काफी टाइम हो गया मैंने खाया ही नहीं है, सोया चंक्स भी नहीं खाया। लेकिन हाँ, मैंने एक बार टोफू खाया था, टोफू नहीं खाना है, मेरे को अभी पता चला। और देखते हैं यार। यार थायराइड वगैरह वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप नॉर्मल हो, फिटेड हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वेट लॉस यूं यूं होता है। लेकिन आप पीसीओडी, पीसीओएस या फिर आपको थायराइड या फिर मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके साथ वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। सो वही चीज मैं फेस कर रही हूँ। और थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाता है जब आप लोअर मिडिल क्लास हो, हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो हर चीज देखकर मैनेज करना पड़ता है, तो वही है। और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और क्या कहते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग नहीं करूंगी, मैंने बहुत ज्यादा आज रूटीन वगैरह कुछ नहीं दिखाया है। लेकिन हाँ, क्योंकि छोटा छोटा ब्लॉग बनाकर मेरे को एक बार रूटीन में आना है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कल कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अब ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, तो छोटू ब्लॉग रहेगा। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैं क्या रात में खाने वाली हूँ, रात को मैं खाऊंगी जो मैंने कल वो सुबह पनीर भुर्जी बनाई थी ना, उसी से मैं एक दो चपाती ले लूंगी। सो बस फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज फ्रेंड्स, नेगेटिव कमेंट मत करना, थोड़ा मोटिवेट करना, मुझे मोटिवेशन की भी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। वैसे ही मैं आज बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी। एक्चुअल में क्या है ना, वो अंकिता कह रही हूँ, सॉरी, आरती की शादी हुई थी, तो मतलब वो सब चीजें ना वही बैक ऑफ माइंड में चले जाते हो आप अपना टाइम में, कि कैसे क्या है। मैं आज इतना रोने लग गई थी, तो तक्ष क्या कहते हैं, इतना डर गया था कि मम्मी क्यों रो रही है। तो हस्बैंड भी घर पर थे, तो दोनों बच्चे बिहान बिहान और तक्ष दोनों भागे कि मैं पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, मम्मी क्यों रो रही है। अब ये भी डर गए कि मैं क्यों रो रही हूँ। अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मेरे को कुछ बोलने को, मैंने कहा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस फीलिंग को, क्या फीलिंग है। बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हो गई थी। वही अपने पुराने दिन पर सब याद आ गए थे, मम्मी पापा भैया। और वही आप याद तो करते ही हो, आप कितना भी डिटैच होने की कोशिश करो, इमोशनल तो एक पल को हो ही जाते हो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर। आपकी शादी के टाइम पर मतलब बहुत लोगों ने हमारे घर में फूट डाल दी थी मेरी शादी के टाइम पर, जिसकी वजह से मेरी मम्मी मेरा भाई मुझसे नाराज हो गए थे। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ था। मतलब जरा सा मेरा बोलना, मतलब जैसे बहुत छोटी सी बात थी, उसको इतना बतंगड़ बनाकर मेरे माँ और मेरे भाई को इतना कुछ बोल दिया था, तो उस वजह से मेरी मम्मी मेरे भाई वो हो गए। लेकिन औरों के बच्चे बोलते हैं अभी, वही है ना कि कर्मा निकल के आता है, तो वही आजकल लोग भुगत रहे हैं। खैर, किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए। और भगवान हर किसी का दिन आता है, मेरा भी कभी आएगा। बहुत कुछ सुनकर, बहुत कुछ बर्दाश्त कर कर बैठी हूँ, तो भगवान कुछ तो उसका वो देंगे ना। भगवान पे विश्वास रखती हूँ। मुझे कोई मैटर नहीं करता मैं किसके मतलब किसकी नजर में मेरी क्या वो है इमेज। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भगवान की नजर सीधी हो ना, इंसान की नजर का कोई कुछ नहीं कर सकता। आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाई हूँ, बहुत इमोशनल, बहुत अजीब सा फील कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।